English Diary presents causative verbs let, make, have, get, have with use, structures and examples. So now what is causative verb? देखिए causative verb ये होते हैं कि आप खुद काम नहीं करते हैं जुमलों में, बल्कि आप काम करने की वजह बनते हैं। यानी आप बताते खुद नहीं उठेंगे, ना ही चाय बनाएंगे, आप किसी से चाय बनवाएंगे। आप खुद अपने कपड़े इस्त्री नहीं करेंगे, आप किसी से इस्त्री करवाएंगे। तो ऐसे काम जो आप खुद नहीं करते बल्कि आप करवाते हैं और दूसरा करता है, आप कॉज बनते हो और दूसरा वो काम कर कर देता है आपको। तो ऐसे वर्ब के लिए हम यूज़ करते हैं कॉजेटिव वर्ब। कभी हम काम परसुएट करके करवाते हैं, कभी मोटिवेट करके करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 5 कॉजेटिव वर्ब हैं इंग्लिश में, 5 कॉजेटिव वर्ब दैट आर लेट, मेक, हैव, गेट, हेल्प। इन सब के मीनिंग्स अलग हैं, इन सब के यूजेस अलग हैं। यानी हर पॉजिटिव वर्ब का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सिनेरियोज उसको इस्तेमाल करते हैं। कभी आप परसुएट करके काम करवाते हैं, कभी आप हेल्प करके काम करवाते हो, कभी आप किसी को मोटिवेट इनकरेज करके काम करवाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वर्ब है लेट। लेट में परमिशन और अलाउ के लिए यूज़ करते हैं। यानी हम किसी को इजाज़त देते हैं, इजाज़त देकर काम करवाते हैं, परमिशन देकर काम कराते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपका लेट आ जाएगा। लेट के बाद आपका पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। यानी आपने ही शी इट यूज़ नहीं करना, आपने हिम, हर, मी, अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पर्सन यूज़ करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, अब आप जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप इसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंडीशनल सब में यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप जो भी यूज़ करोगे टेंस, तो चेंजेस आएंगी लेट वाले फ्रेज़ में। यानी कि लेट पास्ट में जाएगा, लेट प्रेजेंट में होगा, लेट फ्यूचर में यूज़ होगा, कंडीशनल में यूज़ होगा। आगे जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, चेंजेस वहाँ नहीं आएंगी। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हमेशा सेम रहेगी। आप जो भी सेंटेंस यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस आप लेट में करेंगे। और आप इसमें वर्ब के बाद लेट यूज़ करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बाद टू यूज़ नहीं करेंगे। आपने ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। सो नाउ इसके सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आइडिया हो सके कि इसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अली लेट मी इस्केप द प्रिजन। अब देखें, अली ने मुझे जेल से फ़रार होने दिया। अली ने उसको अलाउ किया कि वो जेल से भाग जाए। लेट यहाँ पर पास्ट फॉर्म है और लेट की पास्ट फॉर्म भी पास्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पे चेंज फील नहीं हो रहा। लेट हिम गो, उसे जाने दो। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स डिस्कस अमंग देमसेल्फ। उस्ताद ने बच्चों को बातचीत करने दी, यानी अलाउ किया कि वो आपस में डिस्कशन कर सकें। आई लेट हिम राइड माई बाइक, मैंने उसे अपनी बाइक चलाने दी। लेट्स मीन लेट अस लाफ एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। आइए हंसें और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पर लेट हमने डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ किए। नाउ सी अदर यूजेस ऑफ लेट। आई डोंट लेट माई किड्स वॉच वायलेंट मूवीज़। मैं अपने बच्चों को पुरतशद्दुद फिल्में नहीं देखने देती। अब देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंस आया है प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे हमने डोंट यूज़ किया है। आई डोंट लेट माई किड्स, मैं अपने किड्स को अलाउ नहीं करती। साराज फादर वॉन्ट लेट हर गो ऑन कॉलेज पिकनिक। अब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ज़ारा के वालिद जो हैं वो उसे कॉलेज पिकनिक पर नहीं जाने देंगे। तो जो फ्यूचर आया है, चेंज हुआ है, वो लेट में हुआ है। वॉन्ट लेट फ्यूचर के लिए यूज़ किया है। आवर बॉस डजेंट लेट अस ईट लंच एट आवर डेस्क एट आवर सीट। हमारे बॉस हमें हमारी सीट्स पर लंच नहीं खाने देते। बॉस एक है, सिंगुलर है, तो डजेंट यूज़ किया है प्रेजेंट के लिए। डोंट लेट द न्यूज़पेपर पब्लिश दिस आर्टिकल। अखबार को ये मज़मून शाया करने ना दें। तो नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बनाना है, तो तमाम के तमाम चेंजेस लेट वाले फ्रेज में आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब इज़ मेक। मेक में हम फोर्स करके किसी को अपने काम के लिए राज़ी करते हैं, किसी से ज़बरदस्ती या ज़िद करके काम करवाते हैं। अब मेक में सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के बाद मेक यूज़ करेंगे, फिर पर्सन यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम जैसे आपने लेट में यूज़ किया वैसे ही मेक में यूज़ करेंगे। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। व्हेन अली एट साहिल्स लंच, जब अली ने साहिल का लंच खा लिया, सो द प्रिंसिपल मेड हिम गिव हिज लंच टू अली। तो प्रिंसिपल ने ज़बरदस्ती अली का लंच साहिल को दिलवाया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने पावर यूज़ करके, फोर्स करके अली का लंच साहिल को दिलवाया है। द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स री राइट देयर पेपर्स। ठीक है, टीचर ने तमाम स्टूडेंट्स से दोबारा लिखवाया, दोबारा लिखने पर मजबूर किया उन्हें
बिकॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट वर नॉट एक्सेप्टेबल। बच्चों ने जो भी पहला ड्राफ्ट बनाया था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अब बच्चे विलिंग नहीं थे दोबारा करने के लिए, तो उनसे ज़बरदस्ती टीचर ने सेकेंड ड्राफ्ट बनवाया। ज़ारा मेक्स हर हस्बैंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर मॉर्निंग वॉक। ज़ारा ज़बरदस्ती अपने शौहर को सुबह जगाती है मॉर्निंग वॉक के लिए, यानी कि उनके हस्बैंड मॉर्निंग वॉक में उठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना चाहते, तो ज़ारा ज़बरदस्ती उन्हें उठाती है। तो ऐसा कोई भी काम जो आप फोर्सफुली करवाएंगे तो उसके लिए आप मेक यूज़ करेंगे। नाउ another causative verb is have. Have means आप किसी दूसरे को जिम्मेदारी देकर काम करवाते हैं, यानी किसी दूसरे को एग्री करते हैं, उससे जिम्मेदारी देकर काम करवाते हैं। अब इसमें हम दो तरीके से जुमले बनाते हैं। पहले तो सिंपल हमारा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेकेंड, हम हैव का यूज़ ये है कि हैव के बाद हम थिंक यूज़ करते हैं, पर्सन यूज़ नहीं करते, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ को मेंशन करेंगे तो फिर उस थिंक के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, रिमेंबर ऑलवेज। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। आई विल हैव माई फ्रेंड बाय न्यू ड्रेस फॉर मी। मैंने अपने दोस्त को अपने लिए लिबास ख़रीदने के लिए तैयार किया, लिबास ख़रीदने के लिए भेजा। आई हैड माई हस्बैंड मेक डिनर फॉर मी। मैंने अपने शौहर को रात खाना बनाने के लिए तैयार किया, यानी आप किसी दूसरे को जिम्मेदारी देकर उससे काम करवा रहे हैं। तो नीचे वाला सेंटेंस पास्ट में है, ऊपर वाला फ्यूचर में, तो विल हैव यूज़ हुआ, पास्ट में हैड यूज़ हुआ है, वर्ब की हैव की हैड फॉर्म यूज़ की गई है। आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट टुमारो। मैं कल अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। अब देखें, हैव के बाद इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यहाँ पर हमने थिंक का जो है ना ऐड किया है, यानी कि हैव के बाद हमने हेयर यूज़ किया है, तो फिर हेयर के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, और कट जो है वो थर्ड फॉर्म ही है कट की, इसलिए यहाँ डिफरेंस फील नहीं हो रहा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वी आर हैविंग अवर हाउस पेंटेड दिस वीकेंड। ठीक है, हम इस हफ्ते जो है अपना घर पेंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमने हैविंग के बाद हाउस यूज़ किया है, थिंक का नेम लिया है, तो फिर हमने पेंटेड यूज़ किया है, पेंट यूज़ नहीं किया। जब आप थिंक का नेम लेंगे, थिंक यूज़ करेंगे, तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। माई टेलीविज़न इज़ नॉट वर्किंग, आई नीड टू हैव इट रिपेयर्ड। मेरा टेलीविज़न काम नहीं कर रहा, मुझे इसकी मुरम्मत करवाने की ज़रूरत है। तो देखें, यहाँ पर भी जो है टेलीविज़न यूज़ हुआ है, टेलीविज़न के लिए हमने यहाँ पर रिपेयर्ड यूज़ किया है। तो वैन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ thing, so you have to use the third form of the verb instead of a first form. I will have my mobile fixed. मैं अपने मोबाइल को ठीक करवाऊंगा या करवाऊंगी। तो मोबाइल के बाद फिक्स्ड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो रिमेंबर ऑलवेज, अगर पर्सन आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, अगर कोई थिंग आ जाएगी तो आपने फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। दिस इज़ द डिफरेंस, टू यूज़ हैव विद अ पर्सन, टू यूज़ हैव विद अ थिंग। नाउ लुक एट अनदर causative verb that is get. get में हम जो काम करवाते हैं ना, वो किसी को इनकरेज करके, कन्विंस करके काम करवाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद आपने get यूज़ करना है, फिर पर्सन यूज़ करना है यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद टू यूज़ करना है। अभी तक हमारे पास कहीं पर भी हमने टू यूज़ नहीं किया था। गेट में हम पर्सन के बाद हमेशा टू यूज़ करते हैं, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। हाउ कैन वी गेट ऑल द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। अब वो उस्ताद कह रहे हैं कि हम कैसे बच्चों को मोटिवेट करें कि तमाम बच्चे मेहनत के लिए राज़ी हो जाएं, तमाम बच्चे मेहनत कर सकें। तो फिर पर्सन के बाद, टीचर्स के बाद देखें टू यूज़ हुआ है। द स्टूडेंट्स गॉट द टीचर टू डिसमिस द क्लास। तलबा ने टीचर को राज़ी कर लिया क्लास ख़त्म करने के लिए। टीचर के बाद टू यूज़ हुआ है, टीचर टू डिसमिस द क्लास। वी वुडेंट गेट हिम टू कम इन द पार्टी। हम उसे पार्टी में लाने के लिए, पार्टी में आने के लिए राज़ी नहीं कर सके, नहीं मना सके। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन द पॉजिटिव वर्ब व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ गेट, तो गेट में आप मोटिवेट करके काम करवाएंगे, और पर्सन के बाद आपने टू यूज़ करना है, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माई हस्बैंड लव्स मी अ लॉट। मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आई कैन गेट हिम टू डू एनी थिंग विच आई वॉन्ट। मैं उन्हें कुछ भी करने के लिए तैयार कर सकती हूँ जो मैं चाहूँ। तो गेट हम यूज़ करते हैं किसी को इनकरेज करके काम करवाने के लिए, और हमेशा इसमें पर्सन के बाद आपने टू यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। नाउ आवर लास्ट पॉजिटिव वर्ब इज़ हेल्प। हेल्प मीन्स किसी काम में किसी की मदद करना, हेल्प करना, मतलब कोई शख्स कुछ कर रहा है और आप उसको असिस्ट करें, आप उसको हेल्प करें। हेल्प के अंदर हम दो तरीक़ों से सेंटेंस बना सकते हैं। पहला तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
दूसरा ये है कि आप पर्सन के बाद टू लगा दें, पर्सन के बाद टू लगा के और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ कर लें। ज़्यादातर जो है वो हेल्प विदाउट टू यूज़ किया जाता है, तो कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं उसमें टू यूज़ नहीं करते हैं। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स। रीडिंग बिफोर बेड हेल्प्स मी रिलैक्स। सोने से पहले किताब पढ़ना मुझे रिलैक्स कर देता है। रीडिंग बिफोर बेड हेल्प्स मी टू रिलैक्स, हेल्प्स मी टू रिलैक्स। तो आप टू यूज़ कर सकते हैं, विदाउट टू यूज़ कर सकते हैं, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। शी हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड मैथ्स पेपर। उसने रियाजी का पेपर समझाने में या समझने में मेरी मदद की, उसने हेल्प की मेरी मैथ्स का पेपर समझने में। आवर कज़न्स हेल्प अस शिफ्ट आवर हाउस। हमारे कज़न्स ने घर को चेंज करने में, शिफ्ट करने में हमारी मदद की। मतलब काम तो हम कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरा हमें असिस्ट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव वर्ब है कि दूसरे की असिस्टेंस के साथ, हेल्प के साथ हम अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप चाहे टू के साथ इसे बनाओ या विदाउट टू बनाओ, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो हमारे पास 5 पॉजिटिव वर्ब हैं, लेट, मेक, हैव, गेट और हेल्प। पांचों के यूजेस अलग हैं, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिनेरियोज में हम अलग अलग पॉजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कितने ही काम ऐसे हैं जो हम खुद नहीं करते, सामने वाले से करवाते हैं, कभी इनकरेज करके, कभी फोर्स कर कर या कभी मोटिवेट कर कर। तो ऑलवेज रिमेंबर द यूजेस ऑफ पॉजिटिव वर्ब और इसे यूज़ करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज डिफ़िकल्ट वन। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको यूज़ करने में, तो अगर आप यूज़ करेंगे तो ही आपको इसे यूज़ करना आएगा। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पॉजिटिव वर्ब के यूजेस समझ में आए होंगे, स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। सो ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस बाय यूजिंग पॉजिटिव वर्ब। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।